Hello friends, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. Welcome to our series NCERTs in Shorts, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि 12th क्लास की मॉडर्न इंडिया की ओल्ड NCERT रिटन बाय बिपिन चंद्रा, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। और आज हम चैप्टर नंबर 4 में है कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच फॉर चैप्टर नंबर 4 विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 से 1856 तक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए और उसी टाइम के दौरान सोशियो कल्चरल पॉलिसीज क्या क्या चेंज हुई। इस चैप्टर का अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द 3 पिलर्स of administration. According to East India Company, there were 3 pillars of administration. The first one was civil services, as we can see here. कि सबसे पहले वो फोकस करना चाहते थे सिविल सर्विसेज के ऊपर। देन द सेकेंड पिलर वाज आर्मी, बिकॉज आर्मी जो है वो उनको एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। इंटरनली जिन स्टेट्स के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है वो लोग अगर रिवॉल्ट करते हैं तो उनसे भी प्रोटेक्शन मिलता है, एंड एक्सटर्नल इन्वेजन अगर इंडिया के ऊपर होता है तो वहां पे भी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? आर्मी प्रोवाइड करती है। तो आर्मी, एंड द थर्ड वन वाज पुलिस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये 3 मेन पिलर्स थे। तो इन 3 पिलर्स के अंदर कैसे चेंजेस आए और ये चेंजेस किसने किए? तो अगर मेनली हम बात करें तो ये तीनों के अंदर चेंजेस करने के लिए एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है और वो है कॉर्नवालिस, जिसने तीनों पिलर्स के अंदर क्या क्या इश्यूज थे उसको आइडेंटिफाई किया और तीनों पिलर्स के अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। दैट इज व्हाई कॉर्नवालिस इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज। फिर उसके बाद चौथा पिलर है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की। इसी समय के दौरान जुडिशरी में क्या क्या चेंजेस हुए, हाउ जुडिशरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसके थ्रू कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और फिर जुडिशियल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए ये पॉइंट के अंदर देखना है। फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ, तो ये कंसेप्ट क्या है, यूरोप में ये कंसेप्ट कैसे पैदा हुआ और इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में ये पॉइंट दिखाता है हमें। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो यहां तक जो चीज है वो हमें क्या दिखाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हुए। इसके बाद की जो थीम है दैट इज अबाउट सोशियो कल्चरल चेंजेस या सोशियो कल्चरल पॉलिसीज। सो मेनली इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने सोशियो कल्चरल पॉलिसी डेवलप की। अब इसके पीछे अगर मैं कहूं कि इसका हाथ है तो द नेक्स्ट गवर्नर वाज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स पैदा किए गए, स्पेशली इन दी 1825। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, फिर अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम की बात करें, अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करें, तो इन सब इश्यूज को किसने डील किया? विलियम बेंटिक ने डील किया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंडियन सच एज राजा राम मोहन रॉय। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे पॉलिसी चेंज हुई। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स की अगर हम बात करें तो अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब हमारे लिए अच्छा ही था, तो ये सब ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स भी हम कह सकते हैं। एंड मॉडर्न एजुकेशन कैसे स्प्रेड हुआ। अब अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर मेनली 2 डॉक्यूमेंट हमें पढ़ने होते हैं, तो इसी चैप्टर के अंदर आता है। फर्स्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक, जिसको हम कहते हैं मैकॉलेज माइन्यूट, and the second which was introduced during the Lord Dalhousie, it is known as Wood's Dispatch। तो ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जिसके द्वारा इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू हुई। जैसे मैकॉलेज माइन्यूट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मैकॉले के द्वारा जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया उसके अंदर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई, और उसके अंदर मेन जो उसकी थियरी है उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी का मतलब ये होता है कि सरकार के पास एजुकेशन के लिए फंड जो है वो काफी लिमिटेड फंड है, तो इस लिमिटेड फंड को यूटिलाइज करके हम बहुत कम लोगों को पढ़ा पाएंगे। अब वो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर जाके अलग अलग लोगों को एजुकेट करेंगे, इसी तरीके से एजुकेशन स्प्रेड होगा। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकॉलेज माइन्यूट।
अब अगर वुड्स डिस्पैच की बात करें तो इसके अंदर लैंग्वेज को लेके एक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर ये डिसीजन था कि प्राइमरी एजुकेशन विल बी कंपलसरी गिवन इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी के अंदर प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। फिर सेकेंडरी लेवल पे आपको चॉइस मिलेगी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए या वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। हायर एजुकेशन के अंदर कंपलसरी इंग्लिश में ही एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा एक नियम ऐड किया गया कि अब कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ इसी वुड्स डिस्पैच के द्वारा। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम इस चैप्टर में दो चीजें देखते हैं कि विलियम बेंटिक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया मैकॉलेज माइन्यूट और लॉर्ड डेलाउसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वुड्स डिस्पैच। मैकॉले माइन्यूट इन 1835 and Wood's dispatch in 1854. So that was all about chapter number 4 of modern India. Thank you.